भक्त ध्रुव की कथा भारतीय पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भक्त ध्रुव की कथा संक्षेप में दी गई है। 1. पारिवारिक पृष्ठभूमि। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। 2. वह अपमान जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे थे। तभी सुरुचि वहां आई और उसने ध्रुव को अपमानित करते हुए गोदी से उतार दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद या सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें भगवान नारायण की तपस्या करनी होगी और मेरे गर्भ से पुनर्जन्म लेना होगा। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। मां ने दुखी होकर कहा कि संसार में केवल भगवान विष्णु ही हैं जो तुम्हें न्याय दिला सकते हैं और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। 3. कठिन तपस्या का मार्ग। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव घर छोड़कर वन की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन ध्रुव का संकल्प अडिग था। ध्रुव की दृढ़ता देख नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दीक्षा दी। ध्रुव ने यमुना के तट पर मधुवन में घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने केवल फल खाए, दूसरे महीने घास और पत्ते खाए, तीसरे महीने केवल जल पिया, चौथे महीने केवल श्वास लेकर जीवित रहे, 5वें महीने श्वास लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर ध्यान मग्न हो गए। 4. भगवान का दर्शन और वरदान। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान के दर्शन मात्र से ध्रुव का सारा क्रोध और सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने केवल भगवान की भक्ति मांगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पृथ्वी पर राज करेंगे और अंत में उन्हें आकाश में वह स्थान मिलेगा जिसे कोई डिगा नहीं सकेगा। 5. ध्रुव तारा, द पोल स्टार। अपनी आयु पूरी करने के बाद ध्रुव को ब्रह्मांड में उत्तर दिशा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, जिसे हम आज ध्रुव तारा कहते हैं। जिस प्रकार ध्रुव अपनी भक्ति में अटल थे, उसी प्रकार यह तारा भी आकाश में स्थिर रहता है और सदियों से नाविकों व यात्रियों को दिशा दिखाता आ रहा है। इस कथा से सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि मन में अडिग विश्वास और निरंतर प्रयास हो, तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं।